आध्यात्म के मार्ग में हमेशा जीत उसी की हुई है और होती रहेगी जिसका मनोबल कैलाश पर्वत जितना ऊंचा और उसके समान अटल होगा। अध्यात्म को आप 5 मिनट का ध्यान, शांति या पूजा पाठ से जोड़कर नहीं देख सकते और देखना भी नहीं चाहिए। अध्यात्म का अर्थ है व्यक्ति का आत्म मनोबल और उसके आत्म अनुभव का विकास। किसी अमुक व्यक्ति का घर जिस तरह से एक दिन में नहीं बन पाता, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपका आध्यात्मिक मार्ग 1 मिनट या 5 मिनट के ध्यान के बाद ही चरम पर पहुंच जाएगा। मैं आपको ताना नहीं दे रहा, ना आपको नीचा दिखा रहा हूँ। बस ये बताना चाहता हूँ, आपका जो मन है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में पूर्व ही कह चुके हैं। मन के गुलाम नहीं होना चाहिए, अपितु मन को स्वयं का गुलाम बनाना चाहिए। जिस प्रकार आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं अत्यधिक क्रोध आ जाने पर, और उस भाषा का प्रयोग करने के पश्चात ही आपको मानसिक शांति मिलती है, कुछ उसी प्रकार नहीं, ठीक उसी प्रकार ही आपके अंतर मन में ये बात, ये विचार हमेशा चलनी चाहिए कि मैं जिस मार्ग पर, जिसे अध्यात्म और मुक्ति का मार्ग कहा जाता है, उस पर चल पड़ा हूँ। वहाँ से वापसी का मतलब स्वयं को मूर्ख बनता हुआ देखना है, क्योंकि आप पूर्व ही ये संकल्पित यदि हो चुके हैं कि आपको आध्यात्मिक पथ पर बढ़ जाना है, तो आपके लिए दुनिया की समस्त भौतिक सुख, साधन या संसाधन कीड़े के समान छोटे और व्यय लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी प्राणी व्यय है, लेकिन आप उसकी तुलना ज़रा आध्यात्म से करके देखिए। आप स्वयं ही मेरी बातों का समर्थन करेंगे। जिस तरह सोने का तुलना पीतल से करना बेवकूफ़ी है, उसी प्रकार अध्यात्म का तुलना किसी से भी करना बेवकूफ़ी नहीं, प्रकांड मूर्खता है। यह मैं सभी की बात नहीं कर रहा, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं। मैं किसी जाति पाति, पथ, संप्रदाय या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से बोले नहीं जा रहा, अपितु आपको समझाना चाहता हूँ, आपको अपने अनुभव से ये बताना चाहता हूँ कि अध्यात्म का मार्ग वह मार्ग है जहाँ आप यदि बढ़ते हैं तो पहले आपके अपने ही आपके विरोधी हो जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके सामने आकर आपसे लड़े, झगड़े या आपके इस निर्णय का खंडन करें, बल्कि मानसिक यातनाएं और पीड़ाओं से समाज आपको इतना भर देगा कि आप स्वयं के निर्णय पर भी संदेह करने लगेंगे। कारण कि यही तो माया है। माया कोई स्त्री नहीं, बल्कि एक स्त्री की सृजन की हुई विभूति है, जिसका नाम आदि पराशक्ति है। और हम लोग को पार पकड़ने की कोशिश भी नहीं करनी, बल्कि उसे जानकर उसे पीछा छोड़ना है। जैसे एक बच्चे के लिए खिलौना ही उसका सर्वस्व होता है, यदि वह उसे छीन लिया जाए तो रुदन करने लगता है। वापस उसी अवस्था में उसे दिया जाए तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि संसार में क्या घटना घटित हो रही है। बिल्कुल इसी को ध्यान अवस्था कहते हैं, जो हमें स्वयं के बचपन से सीखनी चाहिए। स्वयं के बचपन की भक्ति जो माँ पिता के प्रति हमारी रहती थी कि माँ पिता आँखों से ओझल हो जाएं तो हमारे मन में वेदना प्रकट हो जाती थी। इसे समझाया नहीं जा सकता, आपने स्वयं महसूस किया होगा। बस उसी प्रकार की वेदना आपके इष्ट के प्रति भी होनी चाहिए, और वही है जो आपके आध्यात्मिक मार्ग को सरल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये भी कहा था कि तुम जैसा सोचोगे
तुम्हें प्रकृति वही देगी, क्योंकि प्रकृति मेरे अधीन है, मैं नहीं। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण के अधीन हो जाए या अपने इष्ट को, भले ही आप उन्हें जगदम्बा आदि योगी महादेव के रूप में पूजते हो या भजते हो, क्योंकि सभी एक ही शाखाएं हैं। मूल जड़ पर ब्रह्म है और ये उनकी शाखाएं हैं जो कार्य अनुसार विभक्त हुई हैं, लेकिन ये विभक्त होकर भी एक ही है। अब आपको देखना है कि आपको माँ के रूप में प्रेम चाहिए या पिता के रूप में या सर्वस्व, क्योंकि प्रभु आपको वो सब देंगे जिसकी आपने कामना भी की हो या न भी की हो, क्योंकि मनुष्य का दिमाग भले आपका या हमारा हो उतना ही देख से या सोच या समझ सकता है जो हमने अनुभव किया है, जो देखा है। आपको यदि अपना मूल्यांकन ही करना है तो अपने इष्ट के सामने जाएं और उनसे पूछें कि हे भगवान, यदि मुझसे अपराध हुई हो तो आप उसे तो क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में अभी भी मानवता शेष है। मुझसे जो भी भूल चूक झूठ बोले जाते हैं जिनसे मैं लाभ पाता हूँ, कई बार नुकसान कर बैठता हूँ और दोष आपके ऊपर मढ़ देता हूँ, लेकिन कभी आपने मुझसे शिकायत नहीं की, कभी आपने किसी को भेजकर मुझसे अपनी गुस्ताखी के लिए क्षमा याचना करवाने की मांग नहीं रखी। इसी उद्देश्य से प्रभु या भगवती मैं आपके निकट आया हूँ, वह प्रेम पाने के लिए जो मैं कभी बचपन से आपके सृजित ही मेरी माता जिसके गर्भ से मैं उत्पन्न हुआ था उससे मिलता था। वही प्रेम मुझे आपसे चाहिए, भले ही इसकी कीमत मुझे आपके चरणों का दास बनकर चुकाना पड़े। मैं जानता हूँ आपके चरणों का दास बनना भी किसी महान छत्रपति सम्राट से कम नहीं है कि मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। मैं समर्पण करता हूँ। जो हो सो आप है, जो है सो आपसे है, जो है या रहेगा वह भी आपसे ही रहेगा। अतः आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दें ताकि मैं अपने अध्यात्म के मार्ग को किसी प्रकार नहीं, पूर्ण संतुष्टि और प्रेम से आगे बढ़ जाऊं और मैं आपको पालूं, उस अमूल्य अमिट सत्य और सुख को जिसकी कामना में कई लोग साधु बन बैठे, कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, कई लोगों ने नाना प्रकार के युक्तियों से आपको पाने की चेष्टा की। मैं मूर्ख ना युक्ति जानता हूँ ना कोई भक्ति। आप मुझे जो दें वह मेरे लिए वरदान ही होगा, मैं ऐसा ही मानूंगा। आप उन्हें जिस रूप में पूजना चाहें, जिस रूप में मानना चाहें उस रूप में मान के देखें। आपको आंतरिक खुशी न हुई तो कमेंट में जितनी अभद्र भाषाएं होंगी उसका प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी हम अपनी वाणी को विराम देते हैं अगले वीडियोस के लिए। यह वीडियो हमारे चैनल के अन्य वीडियो से हटकर था, क्योंकि कई कमेंट ऐसे भी आ चुके हैं, कई संदेश ऐसे भी आ चुके हैं हमें, जिससे ये लगता है हमें कि लोगों को अध्यात्म के बारे में कम और पूजा पाठ के विविधता के बारे में ज़्यादा संकोच है, जबकि उन्हें सोने की चिंता होना चाहिए और लोग लोहे को खोज रहे हैं। बस आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे अवगत करा देगी। आपका मंगल हो, आपके मन से तरह तरह की भ्रांतियां परेशानियों का निराकरण हो जाए, यह ईश्वर और जगत जननी अम्बा से मेरी प्रार्थना रहेगी।